7, 6, 5, 4. अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय ICI Dulux, powered by Sparks H20 Pro and Sunsilk, brought to you by WB by Himani and supported by Myco। लाहौर कलंदर्स के लिए PSL 9 एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। इस पूरे PSL की हिस्ट्री की सबसे इंटरेस्टिंग टीम अगर कोई मुझसे पूछा तो मैं लाहौर कलंदर्स कहूंगा कि जिसने PSL का आगाज जब हुआ तब उसका आगाज बहुत ही मायूस कुन अंदाज में हुआ, मजीद मायूस कुन, फिर उसने जो वो रिवर्स गियर लिया और ऐसा रिवर्स गियर लिया कि सबको हैरान परेशान कर दिया। एक सीजन जीता, फिर अगला सीजन जीता, लेकिन एक बार फिर इस PSL में अब तक लाहौर कलंदर्स की सूरत हाल बहुत खराब है। अब से कुछ देर पहले जो हाई स्कोरिंग मैच खत्म हुआ है, 411 रन बने इस मैच में बतौर मजमूई। लाहौर वर्सेस पेशावर था और पेशावर ने पहले बैटिंग करते हुए 211 रन बना दिए। लाहौर ने चेज अच्छा किया, आखिरी ओवर तक गया ये मैच, आखिरी बॉल तक गया, लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर्स 203 रन बना सकी। यूं पेशावर ने आज का ये मैच जो दूसरा मैच हुआ वो 8 रन से जीत लिया है। आज एक और मैच भी हुआ था, तो अगर हम स्कोर कार्ड दिखा सकें कि अब ये आज के जो दोनों मैचेस हो गए हैं उसके बाद पॉइंट्स टेबल अगर दिखा सकें तो दिखाइएगा कि अब इस सब के बाद सूरत हाल देखिए जनाब। ये है अब मुल्तान सुल्तान अब तक टॉप पर है, 5 में से 4 मैच जीत गई है। लाहौर कलंदर्स सबसे आखिर में है, 5 में से 5 मैच हार गई है। यह है मुल्तान और लाहौर की सूरत हाल, और बाकी कोयटा कराची ये सब आपके सामने है सूरत हाल। सो क्या लाहौर कलंदर के लिए PSL में अपना सफर आगे बढ़ाना नामुमकिन नहीं तो क्या बहुत मुश्किल हो गया है कि अब अगले 5 जीते, फिर रन रेट नेट रन रेट भी अच्छा हो, फिर वो उससे जीते, ये वाला सीन हो गया है लाहौर कलंदर्स के लिए या क्या? और ऐसी क्या गड़बड़ हो गई लाहौर कलंदर्स के साथ? ठीक है, राशिद खान की बात हो रही थी, लेकिन क्या वो इतना बड़ा एक फर्क था कि उसकी वजह से पूरी टीम ही बैठ गई? ये सब हम बात करेंगे। लेकिन हमारे आज के मेहमान, जिनका आप लोग उनको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप उनकी सियासी राय से इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें, लेकिन आप उनके नाम से वाकिफ हैं। मैं ज़ाती तौर पर उनके अंदाज़ बयां का बड़ा मद्दा हूँ। मेरा उनका तारुफ बिल्कुल अलग था। जब मैंने FM 107 पे अपने सफ़र का आगाज़ किया था एज ए रिपोर्टर, तो उस वक्त जो है वो मेरी एक साहब से वहाँ रेडियो के दफ्तर में मुलाकात हुई और मैंने कुछ अर्से बाद वो वहाँ पे अपने मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात रही और उसके कुछ अर्से बाद मैंने देखा कि वो पाकिस्तान की सियासत का एक अहम नाम बन गए। PMLN के बहुत सीनियर रहनुमा, PMLN के कायदीन के तर्जुमान रहे और हम सब के जाने माने पहचाने हमारे दोस्त जुबैर साहब, मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बस ठीक ठाक है जी। इस सियासत में इतना कुछ चल रहा है तो इस PSL को आप ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? आपके ख्याल में पॉलिटिक्स की खबर इतनी ज्यादा है कि जरा हल्का हो गया PSL? PSL जब आता है हाँ। तो वो ओवरशैडो कर देता है पॉलिटिक्स को, बावजूद इसके हाँ। कि पाकिस्तान में सियासी माहौल जो है बहुत गर्म है। बाद जाहिर है गवर्नमेंट फॉर्मेशन हर सूबे में, मरकज में, उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि जो टॉक शोज वगैरह है ना, हाँ। उसको छोड़ के लोग PSL देखते की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता शुरू में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं होता, बट वो लेकिन अब जैसे और पिछले 2-3 मैचेस तो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए, नेल बाइटिंग हो गए। कल कराची और लाहौर का जबरदस्त मैच हुआ, उसकी वजह से और इंटरेस्ट हो गया। आज के मैचेस बड़े अच्छे हुए। बल्कि आप मुझे क्रिकेट में भी कमेंट करें, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि मोहम्मद जुबैर साहब बल्कि खुद ही बताएंगे क्रिकेट की कमेंट्री भी कर चुके हैं। ये सही बात है? इसका क्या बैकग्राउंड है? लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट की कमेंट्री कर चुके जुबैर साहब, ये क्या मामला था? आपने जिक्र किया था ना 107 का। 107 क्रिकेट राइट्स लेता था, वो पहला FM चैनल था, मुझे याद क्रिकेट कवर करता था। सही है। तो हम कमेंट्री करते थे, तो मैंने IBM जहां मैं नौकरी करता था वो छोड़ा था, तो मुझे क्रिकेट का शौक था। सही है। अब आप फ्री में कहीं जा सके, वो भी लंदन, वो भी लॉर्ड्स, वो भी लॉर्ड्स के उधर, और सारे वो बॉथम वगैरह और वो जितने कमेंटेटर्स। हाँ। और वो मैच किसका था आपको याद है? पाकिस्तान का वर्सेस 2006 में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच। ओके जी, उस वक्त यूनस, इंजी भाई और मोहम्मद यूनस, कामरान भी थे। मोहम्मद यूसुफ का वो ग्रेट ईयर था ना 2006 में। कामरान भाई उस वक्त 3 साल के थे। नहीं ये बहुत पुराने हैं भाई। आप तो पैदा भी नहीं हुए थे। आप कितने साल के थे?
मैं तो नहीं था उसमें। अच्छा आप नहीं थे उसमें। मेरी अम्मी सिर्फ अपनी वालदा का पता है बस। हाँ मैंने वही कहा, मेरी अम्मी ने बताया था कि कामरान को हम देखती थी छोटा सा था, ऐसे चड्डी पहन के ग्राउंड में भाग रहा होता था यहाँ से वहाँ। तो ज्यादा ही छोटा बना दिया। अब आप बताएं, आर यू सरप्राइज बाय व्हाट इज हैपनिंग विद लाहौर कलंदर्स दिस सीजन की 5 में से 5 मैच हार गए? मैं अगर सही एनालिसिस करूं तो मुझे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था, और उसकी एक वजह तो यानी पहले से आपको लगता था कि शाहीन अफरीदी की जो परफॉर्मेंस थी ना पिछले 6 महीने में, हाँ। आप वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, उससे पहले श्रीलंका में इंडिया के खिलाफ, तो वो बिल्कुल डिक्लाइन पर थी। उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो गई थी, और वो जब कप्तान बने थे तो लाहौर जीता था पहली दफा, और उनकी पर्सनल परफॉर्मेंसेस। और दूसरा बैटिंग साइड पर मेरा ख्याल है अब्दुल्ला शफीक इस दफा पता नहीं कहाँ चले गए, या परफॉर्मेंस तो नहीं है, टीम में तो है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी पिछले 2 सीजन। आप अगर 2 सिनेरियोज रखूं तो नून लीग की लाहौर में परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है, आपको उससे ज्यादा हैरत हुई या लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा हैरत हुई? लाहौर कलंदर्स। और नून लीग का जो रिजल्ट आया ओवरऑल, वो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी आपके लिए सरप्राइजिंग था कि ये क्या हो गया? वो तो बहुत सी चीजें हैं, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इतना क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज इलेक्शंस हमेशा एक, आपने तो ज्यादा अच्छा कवर किया था पहले सर्विस वगैरह में, आपको ज्यादा अच्छा पता था, बट ये था कि मुकाबला होगा लाहौर में। But you were surprised by the election results as well. सरप्राइज as well. सरप्राइज। मैं जरा मजीद भी बात करते हैं, लेकिन सर अगर इजाजत, मैं चले पहले सर का तारुफ करा दूं, फिर मैं जाए वो बासिम भाई करें। आपके मजे लगे हुए, आप एयरवाई डिजिटल से भागते हो, एयरवाई न्यूज में आ जाते हो, एयरवाई न्यूज से भागते हो, ए स्पोर्ट्स में चले जाते हो। आप करें जो आपका दिल चाह रहा है भाई, आपके चाचू का चैनल है करो। आप ये बात इस तरह भी कह सकते थे कि वसीम भाई यू आर सच अ डाइवर्सिफाइड होस्ट, और ये इस तरह भी आपने जरूर इस तरह बात करनी थी। इसके लिए आपको बेहतर आदमी रखे, मैं ये सब नहीं। सियासत की बात हो रही है तो नए वज़ीर आला और सब आ रहे हैं, सो जो है वो हमारे पास केपी के मुतवक्के अगले वज़ीर आला अली साहब आ गए। अली अमीन साहब, सर ठीक है सर, आप मुझसे तू करके बात नहीं कर सकते सर। मैं आज आपसे तू करके बात करूंगा, ठीक है ना? आप लोग ठीक हो, तुम ठीक हो, आप ये जितने भी लोग जलसे में आए, आपको बहुत खत्म हुआ है। मैं आपसे बात करता हूँ, मैं जरा पहले तज्जिया ले लूँ, क्रिकेट के फिर आता हूँ। ठीक है ना, जलसे में आए ना, मैं जरा तज्जिया ले लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। सर मैं चीखने की बात है, नॉर्मल माहौल में बात हो रही। वैसे आप बताए सर, वो जो एक आपने नहीं बड़ा बयान दिया था कि वो कलभूषण रिहा हो गया, और उस प्रोग्राम में भी जुबैर साहब भी थे और आप भी थे। आज हंसे बहुत थे उसमें। सर आपने बात कैसी की थी? 4 करोड़ दफा देखा मैंने आपको हंसते हुए। अच्छा देखा, ठीक। सर मैं आता हूँ जरा। बासित भाई वही सवाल, ये क्या हो गया लाहौर कलंदर्स के साथ? ये 5 में से 5 में हार गई, क्या हुआ है? अल्फाज में बताऊं या कुछ करके बताऊं? वीडियो बना दे। मैं खैर अल्फाज नहीं बता दें फिलहाल। हाँ। पहले तो बता देता हूँ, अब लाहौर कलंदर के लिए ये हाथ हो गए, क्योंकि अब आगे का सफर बहुत मुश्किल हो गया ना। दुआ ठीक है, मुल्तान की एक एग्जांपल है हमारे पास, लेकिन वो बड़ी रेयर एग्जांपल है ना कि वो आप देखें कि जो अभी सर ने बात कही कि शाहीन की परफॉर्मेंस आज तो बेहतर थी और दूसरे मैचों में इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टीम का मोराल भी नीचे आया। हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, और राशिद की तो हम पहले बात करी नहीं, बात पहले दिन से। कॉन्फिडेंस लेवल की ये हालत है कि आज 7 बॉलर यूज करें, 7 भी 200 प्लस पड़ गया जी, 211 पिटाई हो रही थी ना, तो और सिकंदर से 1 ओवर कराया। हाँ, जो मेन अभी एक टूर्नामेंट से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होकर आया है, हाँ। उसको तो आपको आगे लाना चाहिए। साइम अयूब जब आया कराची के अगेंस्ट, तो शोएब मलिक ने पहला ओवर करा और आउट विकेट निकाल ली, लेकिन आज ऑफ स्पिनर को नहीं कराया। तो सर आप कल भी कह रहे थे कि बेसिक ऐसा लग रहा है शायद मैथमेटिकल एरर्स भी कर रहे हैं शाहीन के, जहां अच्छे बॉलरों के पूरे ओवर्स भी मुकम्मल नहीं हो रहे, बेसिक मिस्टेक्स हो रही हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा ख्याल है कि जीत भी नहीं मिली ना, तो वो और मोरल डाउन होता चला जा रहा है। डाउन है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहे हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आया था ना। आपका क्या ख्याल है लाहौर कलंदर्स को क्या हो गया भाई? देखिए बिल्कुल नेगेटिव थॉट आ रही है। बैटिंग ऑर्डर में देखिए प्रॉब्लम है, आपके पास सिकंदर पड़ा हुआ है, ब्रैथवेट पड़ा हुआ है, आप एसन को भेज रहे हैं और जानदाद को भेज रहे हैं, जो माने जाते हैं पावर हिटिंग में, जैसे बासित भाई ने बताया। सिकंदर रजा को सही तरह इस साल यूटिलाइज नहीं कर रहे, थोड़े कंफ्यूज लग रहे हैं मेरे ख्याल से। जैसे रस्सी ने मैच बना दिया था, जैसे एक्सीलेंट बैटिंग की है, मजा आया। वो एक ही अकेला ही पेशावर के खिलाफ लग रहा था, खेल रहा था। दूसरे एंड पे सिर्फ 30-40 अच्छा होना था तो ये मैच लाहौर ने जीत जाना था। हाँ। लेकिन क्या है कि बैटिंग ऑर्डर मेरे ख्याल से सही तरह भेजा नहीं है, जिसकी वजह से ये मैच आ रहे हैं 8 स्कोर से। लेकिन यह है कि पेशावर ज़ल्मी ने जो टॉस जीत के, कप्तान ने सोचा था 180
हम करेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरे ख्याल से 180 करते तो शायद 3 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। जबरदस्त साइम अयूब की बैटिंग 88 की है और बाबर के साथ 136 रन की पार्टनरशिप, जबरदस्त मैच हुआ, मजा आया मैच क्विक कंपैरिजन। हाँ, मैं तो एक क्विक कंपैरिजन करें अगर दोनों की कप्तानी का, तो यानी पेशावर वर्सेस लाहौर, यानी बाबर वर्सेस शाहीन, तो व्हाट डू यू हैव टू से? मेरे ख्याल से यहाँ पे कप्तान को मैं ब्लेम नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों कप्तानों को ना अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं आज नजर आ रहा था। अपने बेस्ट बॉलर बाबर ने तो यूज किए हैं, लेकिन जो लाहौर को करने चाहिए, जैसे सिकंदर रजा को पहला ओवर ही करवा लेते या दूसरा ओवर करवा लेते, वो प्रॉब्लम नजर आ रही है। वो कोशिश कर रहा है, आज स्कोर इतना बड़ा था लेकिन सबको मार पड़ी थी, लेकिन ब्रैथवेट को आज यूज किया, उसने अच्छी बॉलिंग की है। तो मेरे ख्याल से वो जो मैंने सवाल किया था पहले कि अब ये बात ठीक है कि अब लाहौर को अगले 5 जीतने हैं और उसके बाद भी इफ्स एंड बट्स और इस पर आ गया लाहौर, ऐसा ही अब जीतेंगे, 7 रन रेट बेहतर करेंगे तो फिर और थोड़ी दुआएं भी करेंगे कि वो उससे आ रहा है, वो उससे आ रहा है। दुआओं का तो असर है, अब लाहौर के बस में नहीं, अब दुआओं का असर। अगर दुआओं से काम चल रहा होता तो ये सिचुएशन ना होती। बिल्कुल ऐसे ना होती। दुआओं का काम तो 92 में हो चुका है। वो अच्छा, वो हो चुका है, ठीक है। मैं जरा सर से बात करूं फिर। तो सर आप बता दें, आप अभी मुझे लग रहा है अगले वज़ीर आला बन ही जाएंगे आप। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह, उम्मीद तो है ना। तो क्या सर, डर क्यों रहा, उम्मीद तो है ना। सर मैं नाराज होने की बात है वैसे तो, क्या कोई तब्दीली कोई आएगी आपके सूबे में? कोई क्या? कोशिश तो करेंगे भाई, मैंने तो प्लान किया हुआ है। हाँ। प्लान इंशाल्लाह इतना बेहतरीन किया हुआ है कि हम अंडरपास बनाएंगे, पुल बनाएंगे। अच्छा, ठीक है। दूध शहर की नहरें तो होंगी, साथ साथ हम जो ये जॉब्स वगैरह हैं, हाँ। ये लोगों की जॉब्स क्रिएट करेंगे ना। अच्छा। हाँ ना, ये आपके मेहमान हम पे हंस क्यों रहे? सर वाह, आप चाह रहे हो तो लाइव झगड़ा हो? नहीं मैं नहीं जा रहा, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। हाँ ना। नहीं अच्छा, ये आप मुझे ये बताएं, आप ये भी आपके सियासी मुखालिफ, आपके और सियासी मुखालिफ जो थे सबसे बड़े कौन? मौलाना साहब। खुदा के लिए उनका नाम इज्जत से लेना तुम हैं? प्लीज। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। सर क्या हो गया? मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। हम उनका नाम इज्जत से लेते थे और अभी भी लेते हैं, सबका ही लेते रहे। नहीं, मुझे आप नाराज होते थे इस बात में? मैंने तो कभी नहीं किया सर, आप उनको लक़ब देते थे उल्टे सीधे। आप मीडिया वाले, वो कैमरे की सफाई थी। नहीं सर, हाँ ना। अगर आप यूं ही बात करोगे ना तो मैं फिर इस शो से जा रहा हूँ। आप अपनी चाय पकड़ो। नहीं आप अच्छा चले, तो फिर इस बात को आगे बढ़ाते। अच्छी बात है अगर आपकी सियासी मुखालफत एक बैकग्राउंड था। ओवर माय डेड बॉडी, उनके खिलाफ कुछ है। अच्छा ठीक है, हो गया। तो ऐसा करें, सफर को जारी रखें, फिर नून लीग के साथ भी तलखियां खत्म करें। अच्छी बात है, सारी सियासी जमातें जो है। अगर तुमने नून लीग का नाम लिया ना, इधर झगड़ा हो जाएगा, याद आएगा। पहले आपने बुलाया, नून लीग का कोई चक्कर नहीं है। उनसे नहीं हो सकता। कौन नून लीग? वो जो हारे हुए उनकी बात कर रहे हो आप? हारे हुए तो हमने मुलाकात नहीं करी। समझ में नहीं आ रही क्या? अच्छा नहीं समझ, मुझे भी समझ नहीं आया कि मैं जीता गया हूँ और मैं वज़ीर आला कैसे बन रहा हूँ। सर लेकिन आपने ना गुस्से में, मैं वसीम भाई मैं देख रहा हूँ उनको गुस्सा, मैं प्यार में बात कर रहा हूँ ना। लेकिन आपने गुस्से में शो छोड़ के नहीं जाना, हम आपको खुद निकालेंगे। ठीक है सर आखिर में मुझे बता दें कि ये अभी बहुत महंगाई से लोग बहुत परेशान हैं। बहुत महंगाई हो गई है ना। तो इसका कोई हल बताएं। लोग भाई महंगाई होगी, आप लोगों को खुद कंट्रोल करना है। अगर आप कैसे कंट्रोल? गवर्नमेंट ने करना है ना। मिसाल के तौर पे चाय है, ठीक है ना, इसमें अगर 2 चमचे चीनी डाल दो तो 1 डाल दो ना, तो मौत तो नहीं आएगी ना तुम्हें। थोड़ी चीनी कम होगी ना। अगर आप 8 रोटियां खाते हो तो आप कम कर लो, 6 पे आ जाओ। आप कितनी खाते थे पहले? मैं तकरीबन 10 पे आ गया हूँ। आप कितनी खा रहे हैं? और पहले कितनी खाते थे आप? पहले तो मैं खाता था तकरीबन 6, अब 8 पे आ गया हूँ। 6 दूसरे जो दोपहर का खाना है ना, उसकी इधर भी डाल ली ना, तो हिसाब किताब बराबर हो गया ना। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रही बात सही कह रहे हैं कि अगर 2 चम्मच चीनी डालते हो, 1 चम्मच चीनी डालोगे तो मौत तो नहीं आएगी ना। तो सर आप इतने गुस्से से बात कर रहे हैं, अगर आप प्यार से बात करें तो मौत तो आपको भी नहीं आ जाएगी। वसीम भाई इधर झगड़ा होगा ना, उसके जिम्मेदार आप हो। मैंने क्या किया है? मैं आज सवाल कर रहा हूँ। ये जब भी कॉम्बिनेशन बनता है, आपका और उनका कॉम्बिनेशन बनता है, कुछ ना कुछ वायरल हो जाता है। देखो ना, आपने खुद ही वो बयान दिया था, मैंने तो नहीं दिया। मैंने कहा दिया था, वो तो पकड़ा गया था ना। अच्छा चल, मैं जुबैर साहब, अच्छा सर जुबैर साहब ये बताएं, हम आप मेरा आपसे मासूमाना ये वैसे जीते किससे थे अभी इन्होंने कुंडी साहब को भी हराया, मौलाना साहब को भी हराया। तो 8 तारीख तक तो मौलाना साहब की मुखालफत कर रहे थे, अभी अच्छे हो गए। सर ये बात सही है ना? मैं जिस दिन मौलाना साहब से हारे ना मुझसे, मैं खुद गया हूँ। अच्छा, मैंने कहा ठीक है चलो कुछ भी हो जाता है ऊंच नीच। मैंने जाके उनको खुद कहा कि मौलाना साहब अगर आप जीत लेना चाहते हो तो लो। इतनी मोहब्बत हो गई है, इतना प्यार, अगर वो मांगेगा मैं दे भी दूंगा। कोशिश तो करूंगा ना दूं, दे भी दूंगा। अच्छा हाँ ना। आपकी पार्टी के बैरिस्टर साहब से मेरी बात हुई जब वो मिलकर आए ना,
उन्होंने कहा कि मौलाना साहब ने हमें सीरियसली उन्होंने कहा सैफ साहब ने कि मौलाना साहब ने बड़ा जबरदस्त गाजर का हलवा खिलाया है और हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक हो गया। तो मैं हैरान हूँ, मतलब ये क्या है, मतलब बहुत प्यार किया उन्होंने। अच्छी बात है, बड़े बड़े लड्डू हमारे सामने रख दिए, खाओ जितना खा लो खाओ। खाए फिर आपने भी खाया हमने, और ये गए भी खुशबू लगा के थे, बड़ा वेलकम। हाँ जाहिर है। अगर आपने मौलाना साहब के खिलाफ कुछ सर मैं नहीं है ना, मैं तो कह रहा हूँ मैं तो टायर जला दूंगा। सर क्यों नहीं, मैं कोई ऐसी बात। जुबैर साहब हम ना यहाँ पे रोजाना मैचेस से पहले प्रेडिक्शन देते हैं कि भाई कल का मैच कौन जीतेगा और क्या होगा। तो आप एक गैस करें, रफ गैस के यहाँ कामरान भाई हैं, बासित भाई हैं, इनको ज्यादा नहीं पता क्रिकेट का, तुक्का ये भी मार देते हैं लेकिन तो, और ये हैं, तो आपके ख्याल में पॉइंट नून लीग वालों से बात ही नहीं करता हूँ। ऐसा क्या हो गया? बात तो मुझे तो बात करने दें आप। जब तक हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा मैं तो बात नहीं करूंगा। आप ना करें, मैं आपसे कह भी नहीं रहा, मुझे तो बात करने दें, मुझे ही बात नहीं करने। चलो ठीक है आप करो। आप बताएं कि आपके ख्याल में पॉइंट्स टेबल प्रेडिक्शंस का इस वक्त कौन टॉप कर रहा होगा, कामरान भाई, बासित भाई, ये आपके क्या ख्याल है? इन दोनों में से कोई कर रहे हो। देखें इसी वजह से आप लोग ने हमेशा हमारे मुल्क का नाम रोशन किया और करते रहेंगे, क्योंकि हर इंसान को पता है यू बोथ आर द बेस्ट इन योर फील्ड। सैल्यूट। हम आपको सैल्यूट करते हैं। नहीं मैं आपको करता हूँ। नहीं, हम ये वाला सैल्यूट। हम आपको अब ये ना जुबैर साहब वैसा हुआ। अब अगली दफा ना, अगली दफा आप इनको यहाँ बिठा दें। अगर इनकी जजमेंट ज्यादा अच्छी है। अभी दिखा दें, ये वही इलेक्शन वाला माहौल हो गया कि लोग समझ रहे थे कि जाहिर है यही जीतेंगे, लेकिन स्क्रीन में नतीजा कुछ और ही चल गया। तो अब स्क्रीन में नतीजा दिखाएं कि भाई अब तक प्रेडिक्शन में किसके कितने नंबर्स हैं। बासित भाई के 5, कामरान भाई के 4 और 10 नंबर्स के साथ। इससे क्या हुआ, रोने की तो कोई बात नहीं है। छींक आ रही थी, रो नहीं रहा था। अच्छा यार, खुशी का माहौल है। हाँ। 10 आए। आपको पता है मैं 10 साल से मेहनत कर रहा था इसके पीछे। टूर्नामेंट 10 साल से तो पीएसएल शुरू भी नहीं हुआ ना, ये पीएसएल 9 है। अच्छा, तो आप उससे पहले क्या मेहनत कर रहे थे? उससे पहले मैं सोचता था कि कोई ऐसा क्रिकेट हो जिसमें 20 ओवर का मैच हो। अच्छा, तो अगर 20 ओवर का मैच होगा, वो पाकिस्तान आ जाएगा, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी टीमें जीतेंगी? उस वक्त का हिसाब लगाया हुआ आज वसीम बदामी देखे मेरा रंग ले आया। तब से मेरी औलाद मुझसे इतना खुश होगी आज। आपने कहा था आपका बेटी औलाद, आपकी शादी नहीं हुई, आपकी औलाद नहीं है। जब भी होगी खुशी अच्छा, होगी ना, रोती भी थोड़ी औलाद होगी, खुश औलाद होगी ना। इस परफॉर्मेंस में इसको बनाना चाहिए। क्या हमारा वजीर आला? मैं भी ड्रा करता हूँ इससे इनकी हक में। हाँ, इनको बनवाओ। लेकिन आप देख रहे हैं वसीम भाई, आप देख लें, खुद देख लें। मैं हैरान हूँ, लेकिन आप लोग को लगता है कि मैं मजाक करता हूँ। मैं एक्चुअली यही समझता था, सच्ची बात है। मैं अपनी तरफ से कोशिश भी करता हूँ कि मजाक ही हो, लेकिन वो बात बहुत सीरियस हो जाती है। Now when you have proven yourself, आप तो नंबर्स बता रहे हैं ना जी। अब आप मुझे बताएं कि आने वाले मैचेस में, चूंकि हमारे तीनों मेहमान आज के ऐसे जो क्रिकेट के बारे में बहुत जानते हैं, तो ड्यू फैक्टर कितना होगा? वेंडरसन की आज की सेंचुरी आपको क्या लग रहा है? और ओवरऑल आपका क्या ख्याल है कि पिच पे जो है वो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत ही फजूल सवाल एंड वेरी 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 किडिश एंड चाइल्डिश एंड इमेच्योर ऑफ यू। मैं कौन हूँ? आप यहाँ पे वही मतलब कॉमेडी वगैरह करने आते हैं ना। आप मुझसे सवाल किस पे पूछ रहे हैं? क्रिकेट पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपके तो ये काम मेरा नहीं है वसीम बदामी, ये हमारे सीनियर्स का है, कामरान भाई, बासित भाई, उनसे पूछना यार। अब मैंने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5, 6, 8, 10 दिन अगर बता भी दिया, इसका ये मतलब तो ना आप मेरे पीछे ही पड़ जाओ, आप मेरे अंदर घुस घुस के मुझसे क्रिकेट का सवाल पूछ रहे हो यार। तो आप मुझे कहो भाई आप एंटरटेन करो, मैं आपको एंटरटेन करो। आप यहाँ में किस काम के लिए आए? मैं यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए आया। अच्छा, आप मुझे एंटरटेन करें, चलो। वसीम भाई, हाँ, ये सर ने बताया ना कि ये भी गए थे कमेंट्री के लिए। हाँ। मैं भी गया था। किधर? रेसलिंग की कमेंट्री के लिए। इसी On the left corner, and the one now, the man, Mr. Wasim Badami. आप इस तरह ही कर रहे हैं। On the left corner. सर मैं चाहता हूँ मेहमान से थोड़ी सी कोई मासूमाना सवाल। ठीक है। चलो, मेरा एक मासूमाना सवाल है। किनसे? सर से मेरा एक मासूमाना सवाल है। सर वैसे इनको जितना क्रिकेट का पता है उतना ही सियासत का पता है, यानी कुछ नहीं पता। वो मैं पूछना था कि जिस तरह इलेक्शन होते हैं, लोग कहते हैं सर कि जी ये ऐसे नहीं हुआ, जो हमने वोट डाला था वोट नहीं डाला, धांधली हो गई, पता नहीं है। तो मेरा सवाल ये कि जहाँ वोट डालते हैं वहाँ इतने लोग होते हैं, सिक्योरिटी होती है, बंदा ही बंदा होता है, तो ये सब कैसे होता है? मुझे इतना तो पता है कि आपको पता होगा कि ये सब चीटिंग कैसे हो जाती है, तो ये आप मुझे बताएंगे। धांधली कैसे होती है? धांधली कैसे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आती।
ये तो मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन वालों से पूछिए। अंदाजा तो होगा सर, आपको अंदाजा तो होगा, अंदाजा होगा। जैसे देखिए, मुझे पता है कि वसीम भाई जो है ना राउंड नेक वाली बनियान पहनते हैं, मुझे अंदाजा है, अंदाजा है मुझे। ये किस तरह का कंपैरिजन है? मतलब ऐसे कहता है कि मुझे अपनी फील्ड से अंदाजा है। डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का मेरे Sorry. अच्छा भैया, धांधली का तो चलो फिर भी पता है, ये धांधला कैसे होता है? तो मेरा ये सवाल है एक छोटा। भाई इसका जवाब है सर इसका? या मेरे पास का मैं तो नहीं है, एक्सपर्ट नहीं हूँ इसका। मैम आई डोंट नो कि डबल सवारी लगी हुई है। मेरे ये पास वाला है। अच्छा, जैसे धांधला 2018 में हुआ था ना, वैसे अभी भी हो गया। आप 92 की टीम में ना होते ना, इधर झगड़ा होना था ना। सही है नहीं है? सीनियर है हमारा, चलो चलो हौसला है। हमारे साथ जुबैर साहब मौजूद है, मासूमाना सवाल कर लेते हैं तो बढ़ते हैं मासूमाना खेल के पहली गेंद की तरफ। चले भाई जुबैर साहब, ये वैसे ये फिल इन द ब्लैंक्स है कुछ, ठीक है? आपसे सियासी प्रोग्रामों में तो वैसी अलग बात होती है ना, जरा फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है जी? ओके, सो कामरान टिसोरी और इमरान इस्माइल में मेरे फेवरेट गवर्नर सिंध डैश हैं। कामरान टिसोरी, ओके, रीजन मीन ज्यादा अच्छे बाबा, अच्छा ठीक। 2018 और 2024 में ज्यादा मुतनाज़ इलेक्शन डैश थे। वो 2018 की हिस्ट्री तो पता चल चुकी है, 2024 की अब आइंदा पता लगेगी, पता चलेगी। तो आज की तारीख में दोनों मुतनाज़ इक्वली आप ओके। इमरान खान बेशक हमारे मुखालिफ हैं मगर डैश हैं। अच्छे जज्बाती स्पीकर हैं, लोगों अच्छे स्पीकर करते हैं उनको। ओके, सही है। शहबाज शरीफ बेशक हमारी जमात के हैं मगर डैश हैं। मगर क्यों लगा दिया? अच्छा, आप मगर हटा दें, आपने डैश भी कर। शहबाज शरीफ हमारी जमात के हैं और डैश हैं, चलो इस तरह कर लें जी। जबरदस्त चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है। ओके हैं, मेरी बेगम समझती है कि मैं डैश हूँ। बहुत अच्छा हूँ। अच्छा ठीक। मैं समझता हूँ कि मेरे बड़े भाई असद उमर डैश हैं। छोटे भाई थे वैसे, आपने सॉरी आप मेरे भाई असद उमर छोड़ेंगे हमने से पूरी तफसीली पॉडकास्ट भी किया आपके साथ। तो मैं समझता हूँ कि असद उमर डैश हैं। अच्छे आदमी, ठीक है। पाकिस्तानी मईशत खान साहब ने डैश की। क्या कह रहे हो? नहीं सर, सवाल है। क्या बोल रहे हो? सवाल है सर मुझे बात तो करने सर। सॉरी सर, आपने पूरा सवाल नहीं सुना। सॉरी सर, आप पूरा सवाल सुनेंगे तो आप मैं भी पूरा मैं तो रेडी हो जाने के लिए। नहीं सर, सवाल है। आप चाहें तो आप भी डैश फिल कर सकते हैं, मसला नहीं है। पाकिस्तानी मईशत खान साहब ने डैश की मगर पीडीएम ने तो डैश ही कर दी। खान साहब ने खराब की मगर पीडीएम ने उससे भी ज्यादा खराब कर दी। आप तसल्ली हो गया आप? सर आप इतने अच्छे आदमी हो, आप हमारी पार्टी में क्यों नहीं आए थे? इतनी मोहब्बत। मैं आज आपको ऑफर करता हूँ, आप हमारी पार्टी में आओ। कभी जिंदगी में ये हो सकता है? आप चीफ मिनिस्टर मुझे बना दें, अपनी जगह मैं आ जाऊंगा। नहीं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। मेरी जीतने की खुशी में एक पार्टी है, उसमें आओ। अच्छा, उसकी बात है। अच्छा भाई, डैश के बगैर आप पाकिस्तान में हुकूमत तो नहीं चला सकते। इलेक्शन के बगैर, पीएमएलएन के बगैर। जो आपके जहनों में आया वो भी ठीक है, लेकिन ये जवाब इनका पीएमएलएन, ठीक है भाई। डैश के ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। ये तो है। नहीं अच्छा, आप किसकी बात कर रहे हो? पीएमएलएन। अच्छा ठीक है। आप फिल करना चाहते हैं प्लान? ठीक है। डैश की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए कहूंगा। अच्छा, इमरान खान। अच्छा ओके। सच्ची बात यह है कि इस वक्त सियासत का बादशाह तो डैश है, नवाज शरीफ। ओके। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती डैश थी। सियासत में आना। अच्छा ओके। वाह। और मुझे लगता है कि इलेक्शन में नून लीग को डैश सीट्स मिली हैं। जो रिपोर्टेड है 80 सीटें। हाँ, वो तो उतनी मिली हैं। ठीक हो गया, सही। चलो तो मैं इस प्रोग्राम को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता। मैं समझ आ रही कुछ और मासूमाना सवालात भी हैं जो कुछ मैंने बनाया, जो आपने बनाया। तो हम जरा एक ब्रेक ले लेते हैं। वसीम भाई, एक आपसे पूछना चाहूंगा जी। मेरे डैश में खुजली हो रही है, माथे पे। ठीक है। और आप इंतहाई डैश आदमी, और डैश में वही है जो आप अलग डिसाइड हुआ था, अलग आने से पहले डिसाइड हुआ था। ब्रेक लेते, ब्रेक के वापस आते हैं, ब्रेक के बाद आता हूं।
देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ हैं। जरा कुछ मासूमाना सवालात, यानी कि पहली गेंद के, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जुबैर साहब, ये आपने हाँ या ना में कुछ सवालात, वो फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गया। आप इतनी खतरनाक नजरों से क्यों देख रहे हैं मुझे जैसे क्या? तो ये हाँ या ना, ठीक है जी। मासूमाना सवालात कोई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज भी मेरे लीडर हैं? जी हैं, ठीक। हो सकता है मुस्तकबिल में नून के अलावा किसी और जमात का हिस्सा बन जाऊं? मुश्किल है, मुश्किल है। अच्छा ठीक, हो तो कुछ भी सकता हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन ओके ठीक। अब सोचता हूं बाजवा साहब और शरीफ खानदान की बात करवाने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। सही कह रहे। सही कह रहा हूं, ओके। सिंध का अगला गवर्नर एमक्यूएम से होना चाहिए? जी, सिंध का अगला गवर्नर एमक्यूएम से होना चाहिए? मेरा ख्याल है ये तो फेडरल हुकूमत जिसकी है उसकी मर्जी होनी चाहिए। यानी नून से होना चाहिए, एमक्यूएम से होना चाहिए? जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी अगर फेडरल हुकूमत में होती तो पीपल्स पार्टी से नून का होना चाहिए। ये बताया मुझे, मैं अक्सर कराची के गेस्ट से जवाब बताऊं, क्योंकि मैं भी कराची का रहने वाला हूं, इसलिए मेरा भी मोबाइल छिन चुका है। मेरा भी मोबाइल छिन चुका है, प्लीज सही नहीं? जाहिर सी बात है। छिने आपका? हाँ यार, कोई एक आदमी है जो महफूज है शहर में, बताओ यार। मैं बता दूं। हाँ बताया, मैं बैठ गया हूँ बोल के। तो कब शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे अभी, पीडीएम की हुकूमत नहीं आई थी जब ऑपोजिशन में थे लास्ट 3-4 महीने पहले। सही है, पीडीएम हुकूमत वो आ रहे थे। उनका भी छिना है क्या? नहीं, उनका नहीं छिना है, अपनी किस्सा बता रहे हैं। हम एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, बाहर खड़े थे, तो मरियम औरंगजेब ने अंदर से फोन किया, जुबैर भाई आ रहे हैं बाहर। ठीक है ना, बस मैंने ये सुना है, जेब में रखा है, और जब वो आए हैं तो धक्कम पेली हुई है और फोन मेरा। अच्छा, अब शहबाज साहब आपको होता है ना बड़ा फास्ट चल रहे होते हैं, वो अब कार की तरफ जा रहे हैं, मेरा फोन गायब हो चुका है और मैं परेशान हो रहा हूँ कि भाई मेरा फोन कहाँ से। बाद में वो सीसीटीवी भी देखा, तो फिर क्या पता लगा? वो जो पीछे जिन्होंने निकाला था ना फोन, हाँ, वो साथ साथ चलते हुए आ रहे थे। तो बंदा नजर आ रहा है कि निकाल रहे हो? तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने मजाक किया? नहीं मजाक लगा भाई। उसके बाद तो गाड़ियों में बैठे और होटल की तरफ जाना शुरू कर दिया। लेकिन आप बंदे की शक्ल आ गई तो फिर तो उसको बाद में ढूंढा कर सकता था। अच्छा, नहीं मिला? नहीं। अरे लेकिन गन पॉइंट पे तो नहीं छिना कभी? नहीं, गन पॉइंट कभी पर्ची वर्ची तो नहीं आई भत्ते? आई है। कराची में जो भी पिछले 30-40 साल रहा है वो इन वाकयात से ये तो वाकयात से कोई महफूज नहीं है। पर्ची में क्या लिखा था? ईद मुबारक। ईद मुबारक तो मुझे भी आई है। मैं डिटेल जानना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है वो मैं ना बताऊं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि कोई पार्टी नाराज हो जाएगी फिर। अच्छा जी, पर्ची आई थी, हमने शिकायत की। हाँ, जिन लोगों से शिकायत करनी चाहिए थी जिस पार्टी से कि भाई ये इनसे हमें बचाएं, तो उन्होंने कहा कुछ दे देना, बात खत्म करें। सही है ना भाई? फिर आपने दिए? नहीं, मैंने नहीं दिया। तो फिर फोन आना बंद हो गए? नहीं, वो फिर इनका एक हमारे कोई बहुत अच्छी तरह जानने वाले थे, उनसे मैं ऐसी जिक्र कर रहा था, उन्होंने उठा के ट्वीट कर दिया बड़ा सख्त कि जी जुबैर साहब को ये ठग्स जो हैं इसके इनसे, ये जुबैर साहब से ये पैसे मांग रहे हैं। तो फिर वहां से उस पार्टी की तरफ से फोन आ गया, यार भाई आप क्या कर रहे हैं यार, आपने कहाँ बता दिया? अच्छा, आप हमें बता दें। पैसे भी नहीं दिए, ऊपर से आप मशहूरी भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद मसला हल हुआ? फिर उसके बाद वसीम भाई, आपको पता है एक बार मुझे भी पर्ची आई थी। क्या बात कर रहे हैं? फिर मैंने उनको फोन करवाया था। अच्छा, फिर उन्होंने उनसे बात की। हाँ, फिर 2 आई पर्चियां। दूसरी वाली किसने भेजी थी? दूसरी वाली किसने भेजी थी? मैंने। अच्छा, दूसरी उन्होंने भेजी। वो फोन फारूक सत्तार साहब का आया था? किसका आया था? चलो वो छोड़ देना। अच्छा ठीक, आगे बढ़े। कामरान भाई को भी पर्ची आई थी। किस चीज की बताए? नहीं, मुझे पर्ची, इनको पर्ची आई थी। इनको नहीं आई। ग्रोसरी करने चले थे। पर्चा आता है, पर्ची नहीं, पर्चा आता है। कामरान भाई को तो बासित भाई ने पर्ची दी होगी ना? नहीं यार, क्या हो गया? अच्छा भाई चले आगे बढ़े। सो आसिफ अली जरदारी आरिफ अलवी से अच्छे सदर साबित होंगे? जी हाँ, ओके। मुमकिन है मियां साहब फिर लंदन चले जाएं? नहीं, अभी चांस कम। अच्छा, अब नहीं। ओके, इलेक्शन से पहले मैं सोच भी नहीं सकता था कि नवाज शरीफ साहब नहीं बल्कि शहबाज साहब वजीर आजम बनेंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही था कि नवाज शरीफ बनेंगे। बच्चों को सियासत में आने का मशवरा कभी भी नहीं दूंगा। जी, ऐसे ही। ओके, ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, और अगले एक सवाल की जाने बढ़ते हैं क्या? चलो भाई, ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली गेम की तरफ। चले भाई। जुबैर साहब, इस तरह इलेक्शन में आवाम अपनी राय का इजहार करती है, इस तरह आपने ये एक सर्वे करवाया लोगों से, एक सवाल पूछा और उन्होंने उसके जो बहुत सारे जवाब दिए, जो 4 जवाब सबसे ज्यादा दिए ना, वो हमने नोट डाउन कर लिए। तो मैं वो सवाल करता हूँ आपसे, आप मशवरा ले सकते हैं किसी से भी, तो फिर आप बताइएगा कि हो सकता है ये जवाब हो, और जवाब भी आपकी फील्ड से रिलेटेड ही है। तो देखते हैं कि आवाम की राय से आपकी राय कितनी मैच करती है, जरा ये देखते हैं। ठीक है भाई,
तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई आम तौर पे लोग क्या देखकर वोट देते हैं? अवाम क्या देखकर वो, पहले आप थोड़ा सा आइडिया। दादा की पोती को भाई वोट देना है, रिश्ता नहीं देना। सर आप क्या? बंदा गुड लुकिंग होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए ना, प्यारा होना चाहिए ना। सर इलेक्शन है ना, मॉडलिंग थोड़ी हो रही है, मतलब क्या? हाँ, मेरे ख्याल से वो जो नहीं करवाते हो जिसमें बहुत सारे लोग आते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिसमें लोग नहीं आते, खड़े होके बोलते हैं कि मैं करूंगा, ये करूंगा। कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन, क्या? इलेक्शन कैंपेन, जलसा की बुनियाद, अच्छा जलसा की बुनियाद पे वोट देते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं 4 ऑप्शन है, एक एक करके लॉक करते हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पर देते हैं। कारकर्दगी, पहले डिलीवर किया है, उनका एतमाद है, तो उसको वोट देते। गुज़िश्ता परफॉर्मेंस। भाई बताएं कि क्या हमने जितने लोगों से सवालात किए हैं उसमें से इन 4 में से कोई एक ये जवाब है कि पास्ट परफॉर्मेंस, गुज़िश्ता परफॉर्मेंस? अगर है तो जरा बताएं, वरना क्रॉस का निशान लगा देगा। ओके, गुज़िश्ता परफॉर्मेंस। मैं नहीं मानता हूं। नहीं, अगर ये होता तो मैं कैसे वज़ीर आला बन रहा हूं? ना पास्ट, ना प्रेजेंट, ना फ्यूचर। पहला सच बोला है। ये बात है सर। और क्या हो सकता है? और वो भी तो वैसी में जो उससे पहले वो आपके लोग नहीं, हमें किस तरह कहते हैं कि हम ये भी करा देंगे, आपकी एयरवाई की सड़क भी बनवा देंगे, खंबे भी लगवा देंगे, गैस भी आ जाएगी। अच्छा, ये वाली बातें सुन के फिर बोलते हैं हाँ इसको 2 वोट। ओके, पास की परफॉर्मेंस में सारी चीजें आ जाती, एक चीज नहीं तो एक फैक्टर हो गया ना परफॉर्मेंस, लेकिन और भी एलिमेंट्स तो होते होंगे ना। झूठे वादे, मतलब वादे मतलब इन सेंस के जो आपका मैनिफेस्टो होता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हाँ। जो अवाम समझती है कि जरूरी है, महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना, गुर्बत कम करना, तो उस पर कितना यकीन है किसी पार्टी के? प्रोमिसेस, बेसिकली प्रोमिसेस, जिसको वो कह रहे हैं झूठे वादे और आप कह रहे हैं वादे, वो भी कह रहे हैं वादे। भाई वादे हैं इन 4 में, वादा है इसमें ऑप्शन इन 4 में, यानी अगर है तो दिखा दें, वरना क्रॉस लगा दें। दिखाएं जी क्या है इसमें से, कौन सा जवाब? कोई या तो दिल फरेब, अच्छा ठीक है, दिल फरेब नारे वादे वही है, सही है, ये जवाब सही मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और क्या हो सकता है? और क्या होता है तो साहब? मेरा ख्याल है एक लोगों का जज्बाती एक लगाव भी होता है। बिरयानी, वो कह रहे बिरयानी है। नहीं बिरयानी नहीं है, बट नहीं है क्या? नहीं मिल नहीं रही। अच्छा, मैं तो लूटने जा रहा था। नहीं, वो अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ, मिल नहीं रही। हाँ, बिरयानी खा लेते हैं लेकिन वोट नहीं डालते। तजर्बा बहुत है। वसीम भाई वो भी तो होता है जो बहुत मशहूर होते हैं, उनको देख के भी बंदा वोट दे देता है। जज्बाती लगाव एक होता है ना, जिस तरह कुछ लोगों का इमरान खान से है, कुछ लोगों का नवाज शरीफ से है, वो जज्बात है, वो परफॉर्मेंस वगैरह सब छोड़ के वो जज्बात के, जिस तरह एमकेएम के हवाले से कराची के लोगों का एक जज्बाती लगाव रहा है। अच्छा, बहुत ज्यादा ही जज्बानी हो गया, 17 दफा कुछ ज्यादा हो गया था। सर कौन सी एमक्यू? रोकना पड़ा और नहीं, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, कौन सी एमक्यू? ये तो पूछिए भाई, वही जिसको 17 सीटें मिली हैं। और तो कह रहे हैं जज्बाती लगाव, इससे मिलता जुलता कोई है क्या, जरा बताएं, इससे मिलता जुलता क्या है जी? शख्सी, तो कह सकते हैं, ठीक है, पर्सनल अटैचमेंट या जज्बात, सही है, ठीक है, ओके। सो आखिरी ऑप्शन जो है वो फिर क्या हो सकता है? एक और ऑप्शन रह गया, मसले का हल निकालने वाला। आप मेरे मसले, आपका सबसे बड़ा मसला क्या है? आप किस बुनियाद पे वोट देंगे, बताएं मुझे। अगर वोट देना हो ना, हाँ, मुझे जो मुझे ऐसा लगेगा कि जो ये मुझे 500 दे देगा, मैं उसको दे देना। क्योंकि देखिए वसीम भाई, मैं वोट जिसको भी दूं, हाँ, डलना तो अपनी मर्जी का, तो मैं 500 तो पकड़ू ना कम से कम अपना। ये तो आपने इकोनॉमी लगाई है, बिजनेस। ये चौथा ऑप्शन वैसे ही दिखा दे, जो कि मेरा ख्याल है वो मिलता जुलता ही है। चौथा ऑप्शन क्या है कि अपने मसाइल का, तो वो नारों और उसमें ही आ गया बेसिकली। सो ठीक है, बतौर मजमूई जो है वो सही जवाब आती है। ऑफ कोर्स सियासत से ताल्लुक है, फुल मार्क्स। चले भाई, तो मैं एक ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद जरा जो कल के मैचेस हैं उनके बारे में कुछ प्रेडिक्शन लेते हैं। ठीक है ना सर, ब्रेक तो लेने। मैं एक नारा लगाना चाहता हूं कि हमारा लीडर कैसा हो, वसीम बदामी जैसा हो। क्यों, क्या मेरे जहन में था। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। जाते जाते ले लेते हैं हम प्रेडिक्शंस कल के मैच की। लाहौर में मैच है, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर। अब तक 21 मैच खेले दोनों ने, 11 पेशावर जीती है, 10 इस्लामाबाद जीता है। क्या लगता है सर, कल कौन जीतेगा, इस्लामाबाद या पेशावर? पेशावर। ऑलराइट सर, पेशावर जीतेगा ना सर। चीखने की बात नहीं है वैसे कोई। बासित भाई,
इस्लामाबाद या पेशावर? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। क्या कामरान भाई? पेशावर। सर आपको क्या लगता है? पेशावर जल्दी। मोमेंटम है उनके साथ, मोमेंटम है तो अच्छा, वो मैंने इस्लामाबाद बोला, मुझे देख के हंसता है कि मैं तो हारूंगा। देखते हैं क्या होता है। सर थैंक यू वेरी मच जुबैर साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं ठेला लेके क्यों घूम रहा हूँ मैं? सर ये WB बाय हिमानी की जानिब से ये खुशबू और दीगर चीजों का तोहफा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हम जाते आते अगर आप इजाजत दें तो स्पार्क्स के फोन से एक सेल्फी बना लें जरा इस तरह करके। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत सारी तालियां जुबैर साहब के लिए। जिंदगी रही, सेहत रही, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। आज की शब हम सबको प्लीज अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।